हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अब देखो, साइक्लिस्ट जब प्लेन रोड पे चलता है तो ऐसे ही चलता है, उसको बेंड करने की जरूरत नहीं होती, साइकिल को सीधा चलता है ज़मीन के 90 डिग्री पे। लेकिन आपने देखा होगा साइकिल चलाते टाइम भी, खुद भी आपने देखा होगा कि जब कोई भी मोड़ आता है, टर्न आता है जब भी रोड में, तो साइकिल को थोड़ा ऐसे बेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा साइकिल को बेंड करना पड़ता है, वो ज़रूरी है। इस प्रकार से बेंड करना पड़ता है। तो आज वही मैं आपको बताऊंगा कि कितने एंगल पे बेंड करेंगे। वेलोसिटी का हिसाब होता है, कितने एंगल पे बेंड करेंगे कि साइकिल का बैलेंस खराब ना हो, बैलेंस ना बिगड़े, गिरे ना साइकिल। ज़्यादा से ज़्यादा कितने एंगल पे बेंड कर सकते हैं। आपने मोटरसाइकिल की रेस देखी होगी टीवी में। मोटरसाइकिल्स की रेस जब होती है तो मोड़ भी उसमें आते हैं, कभी भी देखना, देखी भी होगी। तो मोड़ पे जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो अपनी बाइक को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल झुका देता है, उसका जो घुटना है बिल्कुल ग्राउंड को टच होने ही वाला होता है, और कईयों का बैलेंस बिगड़ के वो बिखर भी जाते हैं, बाइक दूर वो कहीं, क्योंकि उनकी तो स्पीड ज़्यादा होती है। वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको चोट भी नहीं लगती, वो ऐसे गार्ड्स पहन के रखते हैं, उनको चोट भी नहीं लगती। आपने ऐसा कभी भी स्टंट नहीं करना है, वो प्रोफेशनल होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये साइकिल है और मान लो ये थीटा एंगल पे इसने झुका दिया साइकिल को। पहले तो ऐसे सीधा प्लेन रोड था, जब तो ऐसे 90 डिग्री पे चल रहा था वो। अब मोड़ आ गया रोड में तो उसने इस प्रकार से झुका दिया। तो मान लो थीटा एंगल पे उसने झुका दिया। एंड m इज मास ऑफ साइकिल एंड साइक्लिस्ट। साइकिल और साइक्लिस्ट दोनों की मास टोटल मिला के m मान ली, तो वेट है, जो वेट होता है mg, तो वेट हो गया mg। एक तो पिछली वीडियोस जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनमें वो चीज़ें यूज़ की जाएंगी जो पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो हर एक वीडियो देखनी जरूरी है, एक भी वीडियो बीच में छूट गई तो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये हो गया वेट mg। अब वेट mg, ये नॉर्मल रिएक्शन है r। इस प्रकार साइकिल की सीध में होता है नॉर्मल रिएक्शन r। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ये दोनों इक्वल एंगल, सिमिलर एंगल्स होते हैं, संगत कोण। ये थीटा, ये भी थीटा होगा। अब r है जो, ये एक एंगल पे है। r एक वेक्टर है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये एंगल पे है। तो ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको। एंगल के साथ में कंपोनेंट बनेगा r कोस थीटा, एंगल के साथ में, और इस r कोस थीटा के 90 डिग्री पे बनेगा r साइन थीटा। ये पता होना चाहिए। इधर r कोस थीटा एंगल के साथ में, तो इसके 90 डिग्री पे जिधर एंगल नहीं है उधर बनेगा r साइन थीटा। और रोड का जो रेडियस है, कि रोड ऐसे कर्व में है, उस कर्व का रेडियस r मान लिया, स्मॉल r। बड़ा R तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और जो स्मॉल r है ये हो गया रेडियस ऑफ रोड। अब देखो, जो वेट mg है, साइकिल तो तिरछा है लेकिन उसका जो वेट है वो ऐसे 90 डिग्री पे लगेगा। कोई भी तिरछी, जैसे डस्टर तिरछा है ऐसे, लेकिन इसका वेट तिरछा नहीं लगेगा, इसका वेट ऐसे तिरछा नहीं लगेगा। वेट लगेगा 90 डिग्री पे, इसका ऐसे 90 डिग्री पे इसका वेट लगेगा। जमीन के 90 डिग्री पे वेट लगता है। तो जो r कोस थीटा है वो mg के इक्वल बनेगा, mg के साथ में जाएगा। तो देखो r कोस थीटा है, ये तो mg के बराबर है,
और जो आर साइन थीटा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ लगता है, इस साइड में, सेंटर इधर है, तो इस साइड में लगेगा mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। तो r cos थीटा तो हो गया mg के बराबर और r sin थीटा हो गया mv²/r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और r sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेकंड इक्वेशन मान ली। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, साइन को कोस से डिवाइड करना है। अगर ये फर्स्ट ये सेकंड भी मान सकते हैं, लेकिन साइन को कोस से डिवाइड करना है, ये देख लेना है। फर्स्ट सेकंड तो कोई सी भी इक्वेशन को मान लो, लेकिन डिवाइड जो करना है साइन वाली इक्वेशन को कोस वाली से डिवाइड करना होगा। अब लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि टॉपिक्स ज़्यादा हैं और वे भूल जाएंगे, इसलिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा पीछे से। ज़्यादा टॉपिक्स हैं और वे पीछे वाले टॉपिक्स साफ होते जाएंगे। ये टॉपिक समझ में आ जाएगा लेकिन पिछले साफ होते जाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी बस। साइंस में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। रिवीजन के लिए टाइम डेली अलग से निकालना पड़ेगा। ये नहीं है कि इकट्ठा रिवीजन कर लेंगे बाद में, ऐसे साइंस में नहीं चल पाएगा। डेली अलग से टाइम निकाल लेंगे। रिवीजन स्टार्ट कर दो, अब टाइम आ चुका है आपका। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाओ रिवीजन के लिए। तो सेकंड की लेफ्ट साइड फर्स्ट की लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया, और राइट साइड देखो mv²/r, राइट साइड इसकी, और इसकी राइट साइड mg से डिवाइड कर देंगे। mg से डिवाइड करने का मतलब नीचे लिख दो mg को, वो डिवाइड ही हो गया समझो। अब m से m कट गया और r से इधर r कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा हो गया, इधर बचा v²/rg, v²/rg। अब एंगल निकालना है तो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। थीटा के लिए देखो, थीटा के साथ में tan है, उधर जाएगा tan, इधर वाला tan उधर जाके इनवर्स बन जाता है। ये बात आपने 10th क्लास में नहीं सीखी, 11th में सीखेंगे मैथ में। tan है जो, ये उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, और इनवर्स की टेबल अलग होती है, इनवर्स की वैल्यू भी अलग होती है। तो वो इनवर्स की वैल्यू 10th क्लास तक नहीं आती, वो 11th में आती है। अभी सिर्फ इतना ही सीख लो कि tan उधर जाके इनवर्स बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg, v²/rg। v वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से साइकिल चल रहा है वो v वेलोसिटी है। r रेडियस है, तो देखो जितनी वेलोसिटी से साइकिल चल रहा है वो माप लेंगे, रेडियस माप लेंगे रोड का, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है धरती पे 9.81 इसकी वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके उसकी tan इनवर्स की वैल्यू देखेंगे कैलकुलेटर से या टेबल में देख लेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी, एंगल आएगा, वो उतने एंगल पे साइकिलिस्ट अपने साइकिल को झुका सकता है बिना गिरे। इतने एंगल तक तो वो गिरेगा नहीं, इससे ज्यादा एंगल अगर उसने मोड़ दिया साइकिल तो फिर वो गिर जाएगा, स्लिप हो जाए, गिर जाएगा। तो ये
आ गई एंगल की वैल्यू। अब यहीं से v की भी वैल्यू ले सकते हैं। v की वैल्यू अगर लेनी है तो v की वैल्यू इस साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। v की वैल्यू अगर चाहिए तो v के साथ जो कुछ है उधर जाएगा, आर जी बटे में है, इधर ले जाओ उसको। v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, आर जी इंटू टेन थीटा। अब स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा का अंडर रूट। अब जितने एंगल पे उसने झुकाया है उसका tan ले लो, रेडियस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी से वो बिना गिरे अपने साइकिल को सेफली क्रॉस कर सकता है मोड़ से। इससे ज्यादा अगर वो वेलोसिटी करेगा तो वो गिर जाएगा। इतनी वेलोसिटी हो या इससे कम हो तब तो वो गिरेगा नहीं, इससे ज्यादा वेलोसिटी हो तो वो गिर जाएगा। देखो ये रूल्स ऐसे हैं, ये रियलिटी में वहां पे लागू होते हैं। इन सारी वैल्यूज को निकाल के देखेंगे और वेलोसिटी वहां पे रियलिटी में वहां पे आप माप सकते हैं। उसे ज्यादा वेलोसिटी अगर अपने साइकिल की करोगे तो स्लिप हो जाएगा साइकिल। तो रियलिटी में ये रूल्स लागू होते हैं। ये सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाने या समझाने की चीज नहीं है, वहां पे रियलिटी में ये लागू होता है। तो चलो आज इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।